अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज़, हमारे भाई, हमारे दोस्त सनाउल्लाह खान साहब। सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन होगा। 26वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में 12 रुकनी पार्लिमान की कमेटी जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी और उसके लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम सेक्रेटरी कानून ने पार्लिमानी कमेटी को पेश कर दिए हैं। और उस कमेटी में जो नाम पेश किए गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया आफरीदी। कमेटी का इजलास शुरू होना और उसके बाद फिर फौरी ही ख़त्म हो जाना, उसकी कहानी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। और PTI इसकी कमेटी का हिस्सा है। उनके 3 अरकान हैं और उन्होंने बायकॉट किया है। और उस कमेटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, उनके 4 हैं, 3 PTI, 3 PPP, MQM और JUIF के, यानी 12 अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से। PTI के बायकॉट की वजह से आज अब फैसला किया गया है कि उन्हें मनाया जाए कि वो आकर, क्योंकि उन्होंने पहले भी बायकॉट किया था, प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने थे, वोट नहीं दिया था, बल्कि उनमें कुछ लोगों ने वोट दिया था, 5 MNAs ने, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सनाउल्लाह साहब से जाने के, सनाउल्लाह साहब आज की कमेटी की प्रोसीडिंग बताएं कि हुआ क्या। देखिए, आज की प्रोसीडिंग जो इजलास शुरू हुआ है उसमें एक तो TORs तय करने थे, इसके अलावा नाम भी आज ही तय करना था, क्योंकि एक ही दिन है, आज ही का दिन है, आज के बाद डिले नहीं हो सकता, क्यों आगे 3 दिन है। और 175A जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है उसके तहत 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये चीफ जस्टिस का जो इस वक्त मौजूद है उनका टेन्योर ख़त्म होने से पहले 3 दिन में ये डिसीजन करना है। तो आज ही डिसीजन होगा, लेकिन कोशिश ये की गई है, जिस तरह आइनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान ने PTI को इंगेज किया, मुज़ाकरात किए और एक मैसेज दिया कि PTI भी इस प्रोसेस में शामिल रही है। PTI ने नाम भी दिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि PTI इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। उनके जो बानी लीडर हैं इमरान खान, वो जेल में हैं, उनसे मुलाकातों की इतनी इजाज़त नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन वहीं से आती है। और उनसे डायरेक्शन अगर, इसीलिए उन पर 3 अक्टूबर से पाबंदी लगी थी, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से भी इस प्रोसेस में अपने अरकान को शामिल नहीं करना था। इसका मतलब, अगर वो प्रोसेस में शामिल हुए तो इसका मतलब है कि वो इस पार्लियामेंट को भी मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान रहे हैं, आइनी तरमीम को भी मान रहे हैं। नाम उन्होंने दिए, लेकिन बाद में गुज़श्ता रोज़ इन्होंने डिसीजन किया कि वो हिस्सा नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम ये है, नवीद आपको भी पता है कि पाकिस्तान जैसी जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें ये पार्लिमानी कमेटी ये लोगों के लिए होती है, डिसीजन कहीं और होते हैं और डिसीजन लीडर्स करते हैं, उनके जो बैठे होते हैं, उन्होंने बता दिया कि क्या करना है। फिर ऐसी पार्लिमानी कमेटी जिसमें हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं उनके 8 अरकान हैं, यही चीज़ है। और अगर JUI को भी शामिल कर लो तो 9 अरकान हैं। लेकिन मसला ये है कि ये अब आइन में शामिल हो गया है कि यही तरीका कार होगा। तो बस, तो वो तो प्री डिसाइडेड है ना, मसावियाना रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। प्री डिसाइडेड भी होता है, और पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी में इस किस्म की पार्लिमानी कमेटी डिसाइड नहीं करती, उनको बता दिया जाता है। हर पार्टी अपने लीडर से एक एडवाइस ले लेती है और वो मिल के, और यहाँ तो इत्तेहादी हैं, अब बिलावल भुट्टो हैं, या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हैं, या MQM के खालिद मकबूल सदीकी हैं, या पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया होगा कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। अब उन्होंने कमेटी में जाके उस पर स्टैंप लगानी है, और वो चाहते हैं कि लीगलिटी के हवाले से कि एक मैसेज अच्छा जाए, PTI भी वहाँ मौजूद हो। डिसीजन तो वही होगा जो इन 8 अरकान में, अगर वो हों भी, कमेटी का हिस्सा भी हों और बाइकआउट ना भी करें, फिर भी अगर वोट वो उसके खिलाफ भी देंगे तो ज़्यादा 3 और कहाँ। देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि PTI क्योंकि चाहती है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, और हुकूमत भी चाहती हो, तो शायद उनको ये मैसेज दिया जा रहा हो कि आप आएँ, आपकी भी तजवीज़ के मुताबिक हम ये करने जा रहे हैं। ये ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे आपको पता है बहुत सारे केस आने हैं, यही तरमीम चैलेंज भी होनी है, बेंच भी बनना है, वो जो चैलेंज भी हो गया है। जी, तो अब ये तमाम चीज़ें आगे चल के ना, अब ये देखना ये होगा कि हुकूमत, इदारे क्या चाहते हैं, आया मंसूर अली शाह उनको काबिल कबूल हैं या नहीं है। तो ये फ़ैसला आज ही होना है। आज इसी पार्लियामेंट से यही पार्लिमानी कमेटी स्टैंप लगाएगी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। बेंच का फ़ैसला तो बाद में होगा, वो तो जुडिशल कमीशन बनेगा, जो वो दोबारा से रिवाइज़ होना है। जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट के 4 अरकान को भी शामिल करना है। वहाँ भी जो तनासुब है ना, वो इसी तरह है जिस तरह पार्लियामेंट, इतना नहीं है,
लेकिन तकरीबन है उसमें बराबर बराबर हैं, लेकिन जजेस कहाँ पे बैठते हैं, 5 जजेस होंगे, उसमें से कितने लोग इन पार्लियामेंटेरियन के साथ और हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। तो बेंचेस पर भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी जो इस वक्त पार्लिमानी कमेटी में। अच्छा, ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म की कमेटी बनना, मगर ये फॉर वंस है कि 3 दिन का टाइम दिया गया है, 25 को रिटायरमेंट है, मगर आइंदा आने वाले जब चीफ जस्टिस होंगे तो उसके लिए फिर 14 दिन पहले ये करना होगा। जी जी, वो जो 175A शामिल की गई है उसमें ये मौजूदा सूरत हाल के लिए 3 दिन दिए गए हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा था। आइंदा से ये होगा 14 दिन पहले ये प्रोसेस शुरू होगा, उनकी रिटायरमेंट से 14 दिन पहले तक आपने प्रोसेस शुरू कर देना। आज तो टाइम कम है ना, अब तो सनाउल्लाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर नहीं बनते और वाकई उनकी सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो हामिद खान साहब ने और अली अहमद कुर्द हो गया है, मुनीर मलिक और सब लोग, सलमान अकरम राजा, तो उन्होंने ये कह दिया है कि हमने तो तहरीक शुरू कर देनी है। जजेस रेस्टोरेशन तहरीक भी हमने शुरू की थी, पाया तकमील तक पहुंचाई थी और अब भी। मगर कैसे देखते हैं बेंच और बार इकट्ठे हैं, इस चीज़ में कोई इम्कानात हैं? तो क्या इतनी फोर्सफुल तहरीक होगी है मुल्क में? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बनी है ना गुज़श्ता 1 माह के दौरान, PTI को हर तरफ से घेर लिया गया। अब PTI के जो एहतजाज के मामलात हैं वो आपने देख लिए हैं, कितने एहतजाज के मामलात हैं और किस फोर्सफुली से उनको रोका जाता है। और PTI ख़ुद भी डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा। एक हार्ड कोर हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये हुकूमत को चलने दिया जाए, मुज़ाकरात से बातचीत की जाए, जितना हमारे पास है उस पर इत्तेफाक किया जाए, लेकिन उससे फिर वो इमरान खान का बयानिया ख़त्म होता है। तो तहरीक चलेंगी, लेकिन आपको पता है कि जो वकला की तहरीकें होते हैं उसमें जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो या पॉलिटिकल पार्टियों की, आपको 2014 की मिसाल याद है ना, उस वक्त भी PTI बरसर इक़्तिदार हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी, या यहाँ सामने डी चौक पे धरना दिया गया था। आपको पता है कौन लोगों को लेके आता था, खाने कौन खिलाता था, कौन फैसिलिटेट करता था? तो ये फैसिलिटेशन अब नहीं है, अब वो फैसिलिटेशन दूसरी साइड पे है। तो आप उसको करना पाकिस्तान जैसी कंट्री में बड़ा मुश्किल होता है। मगर आवाम की जो ज़्यादातर तादाद अगर देखा जाए तो इस वक्त उनके साथ तो हैं, इसीलिए सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा कि आवाम सोशल मीडिया से निकलें और ट्विटर मीडिया और जो उधर से निकलें फ़ोन से और आकर पार्टिसिपेट करें, हर सूरत में हमने वापस करने। तो क्या देखते हैं कि क्या इसकी तहरीक से जजेस जो रिस्टोर हुए थे, तो क्या वकला बड़ी मजबूत एक ताकत रखते हैं? अगर वो निकलते हैं तो क्या ये 26वीं आईनी रिवर्स हो सकती है? क्योंकि ज़ाहिर आईनी बेंच बनना है और सारे बिल्कुल अजीब सी खिचड़ी से नहीं बन पा रही। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आईनी तरमीम अब इसको किसी सूरत में किसी तरीके से बहुत कम इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उन्होंने बात के भी ऐसी तरमीम कर दी है कि अब आईनी बेंच, ये नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट तो अब ये सुन ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो जो बेंच बनेगा ना वो डिसाइड करेगा, वो लाइक माइंडेड जजेस होंगे। जी जी, बिल्कुल इसी तरह होगा, इस तरीके से नहीं होगा। मैंने जुडिशल कमीशन का जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, जो इस नए 26वें आईनी तरमीम में, उसमें 4 पार्लियामेंटेरियन भी शामिल कर दिए, बिल्कुल 5 जजेस भी होंगे, अटार्नी जनरल भी है, आपके वजीर कानून भी हैं। तो फिर उसको देखते हुए आप, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा रास्ता होगा कि सुप्रीम कोर्ट इनको इन आईनी तरमीम को ख़त्म कर सकती है। वो इतना आसान नहीं रहा। और आपने इसी उसमें जो है एक और शिक भी शामिल है, 48 है वो, 48A। उसमें ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कोई भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो किसी जगह पे भी उसकी लीगलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इससे प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ज़्यादा और कैबिनेट को बाख्तियार बना दिया गया। तो वो अब इतना आसान नहीं है। पहले तो ये देखना पड़ेगा ये 48A के मुताबिक कोई चीज़ चैलेंज हो रही है या नहीं हो रही। पार्लियामेंट तो अलग है, अब तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट बहुत पावरफुल। सनाउल्लाह साहब, 2-3 हुकूमतें गईं 58-2 से और इसाक खान, फारूक लगारी सबके सामने, बेनज़ीर, तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ की गई, बेनज़ीर की गई। अच्छा, आप नहीं देखते कि सदर से लेकर 58-2 अब किसी और सूरत में वज़ीर आज़म के पास आ गई है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को बड़ा बाख्तियार बना दिया गया है, कैबिनेट को बना दिया गया है। और दुनिया में होता है ये, अमेरिका में देख लेना, सदर कितना बाख्तियार है। किसी भी कानून को जो उनके पास करती है पार्लियामेंट, सेनेट पास करती है, वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन और वहीं पे वहाँ पर भी जजेस जो हैं, पार्लिमानी कमेटियाँ जजेस के बारे में फ़ैसले करती हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की या डेवलप्ड वर्ल्ड की सियासत डिफरेंट है।
यहाँ पर अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि पार्लिमानी पार्टी यकीनन बना तो गई है, लेकिन फैसला कहीं और से होना है। ये पार्टी इन्होंने सिर्फ स्टम्प करना है। अच्छा सनाउल्लाह भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें हो रही हैं। ज़ाहिर ज़ैन कुरैशी के बयान, शाह महमूद कुरैशी का सुनने में आ रहा है कि वो कुछ डील करके वापस बाहर आ सकते हैं, और साइफर केस में ज़ाहिर है वो अंदर हैं काफ़ी वहाँ से। तो कैसे देखते हैं, उनके 5 अरकान ने वोट दिया, क्योंकि सेनेट में तो ज़ाहिर है नहीं थे वो लोग, मगर बाइकआउट कर गए थे, मगर 5 MNAs में दिए, और उन्हें शोकास भी दिए जा रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया जा रहा है, उनका सोशल बाइकाट भी किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? वो लीगलिटी में आ जाती है ना कि वो आज़ाद हैं अभी तक, ये तो आपको पता है ना। तो उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई जब इलेक्शन कमीशन में जाएगा या स्पीकर के पास जाएगा, तो वो आपको पता है यहाँ तो वो गेमिंग होती है ना। तो वो जब उसमें कानून के दायरे में देखेंगे, जिस तरह मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है उसमें भी यही चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो अभी तक आज़ाद हैं। जो 5 अरकान हैं वो किसी पार्टी का हिस्सा डिक्लेयर नहीं हुए। जब हिस्सा ही नहीं हुए तो वो डी सीट कैसे हो सकते? डी सीटिंग का अलग बात है, अगर जो सोशल बाइकआउट की बातें हैं, उनके खिलाफ वो एहतजाज तो तो पीटीआई पहले भी हुआ, पीडीएम की गवर्नमेंट में भी करती था। है, वो तो पीटीआई करती है। वो यकीनन टारगेट करेंगे इनको, जहाँ ये निकलेंगे इनको नारे भी करेंगे, इनके पास हुटिंग भी होगी, इन पर हमले भी हो सकते हैं। ये चीज़ें तो होती हैं। रेट ज़्यादा लगाया गया? रेट की बात नहीं होती, और भी बड़े फैक्टर होते हैं ना। यहाँ ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, 2014 में नहीं हुआ जब जहाज़ भर भर के आते थे और मफरल पहनाते थे। कौन लोग थे? आपको उनकी सियासत का भी पता, हमें भी पता, यही लोग थे ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब अब देख रहे हैं या नहीं? वो भी कोशिश की जाएगी उनका बनाने के लिए, सब कुछ किया जाएगा। जो माजी में होता रहा है उसका बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। तो ये जो इन्होंने किया था उसको फेस भी कर रहे हैं, लेकिन है गलत। ये पहले भी गलत था, आज भी गलत है। सनाउल्लाह साहब की दबंग गुफ्तगू सुनी कि पहले भी गलत हुआ हॉर्स ट्रेडिंग, और अब जो हुई है, जो पीटीआई के अरकान ने हुकूमत के हक़ में, आइन के हक़ में वोट दिया है तरमीम के, वो भी गलत है। और ज़ाहिर है वकला की तहरीक शुरू होने जा रही है। आज फैसला हो जाएगा अहम तरीन, और फिर कल से पीटीआई सरगर्म अमल है। रोड्स पे, सड़कों पे, अदालतों पे, कहाँ कहाँ फिर एक तहरीक शुरू होनी है। फिर कौम की सियासत किस तरफ करवट लेती है, इस हवाले से लम्हा ब लम्हा हम आपको आगाह करते रहेंगे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। सलाम।